मैं आपको जरा बता दूं कि क्यों मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ बिना गाड़ी को शिप करे। सूटकेस निकाल लेता हूँ भाई, जो मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाना है। और ये चीज मैंने नोटिस करी है भाई, अगर आपकी बिजनेस क्लास की टिकट है ना तो इमिग्रेशन ऑफिसर ज्यादा क्वेश्चन आंसर पूछते ही नहीं है। एंड भाई लैंडिंग तो एकदम स्मूथ करवाई पायलट ने, मजा आ गया। लो जी लो, पहुंच गए हैं फाइनली ऑस्ट्रेलिया। ये है 5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये है 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ये है 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो जी लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हम आए थे बाटू केव, वो रही सामने बाटू केव, और पूरा बाटू केव अच्छे से घूम ही लिया था। निकलते निकलते एकदम से बारिश आ गई जिसकी वजह से हम भीग गए। हालांकि मैंने पासपोर्ट और अपना बैग डॉक्यूमेंट्स बचा लिए किसी तरह से, बट हम भीग चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं फटाफट से भाई बाटू केव से केएल, वो केएल सेंट्रल ही पड़ता है ना आपका एरिया? हाँ, तो वहां जा रहे हैं भाई। अपनी गाड़ी रखेंगे पार्किंग में कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ भाई आज रात को ऑस्ट्रेलिया के लिए। मेलबोर्न की मेरी फ्लाइट है रात के 10 बजे यहाँ मलेशिया से। अब आप कहोगे अनमोल भाई गाड़ी तो शिप हुई नहीं, आप क्यों जा रहे हो? तो अभी पहले घर चलते हैं, वहां पे आपको डिटेल में स्टोरी समझाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है शिपिंग से रिलेटेड। शिपिंग होगी, वो दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा डामाटोल सा चल रहा है और उसके लिए मुझे पहले ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है, ताकि एक जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो वहां पे मैं खुद से ले सकूं और फिर उसके बाद गाड़ी यहाँ से शिप होके ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी। मतलब हमें तो एजेंट ने बोला कि 7 से 10 दिन का है शिपिंग, पर हम 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगाते हैं तो 12 दिन में मैक्स पहुंच जाएगी अपना पर्थ में ऑस्ट्रेलिया। तो तब तक मैं अपना मेलबोर्न वगैरह घूम लूंगा, तब तक अपनी गाड़ी आ जाएगी फिर होपफुली, अगर सब कुछ सही रहा तो। नहीं सही रहा तो फिर ब्लॉग देखते रहो, अपडेट दे देंगे आपको। अभी फटाफट से खींचते हैं भाई। तो कितना मिनट दिखा रहा है? अभी दिखा रहा है 28 मिनट। संडे है इसलिए ट्रैफिक है नहीं ज़्यादा, वरना बारिश आती है ना यहाँ के ड्राइवर सारे स्लो हो जाते हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है रोड पे। चलते हैं जल्दी जल्दी, 3:30-4 बजे तक मैक्स पहुंच जाएंगे। उसके बाद अपने पास 1.5 घंटा होगा एयरपोर्ट पे निकलने के लिए, क्योंकि मैं 5:30 तक निकलूंगा तो 6:30 तक एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। तो 3-3.5 घंटे का बफर ठीक है, अपना इंटरनेशनल फ्लाइट है। क्योंकि एक चीज़ और, मैंने ना जाने की तो फ्लाइट बुक कर रखी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से वापसी की रिटर्न नहीं कर रखी। तो मुझे लगा नहीं पूछेंगे भाई वहाँ एयरपोर्ट में, बट भैया बता रहे कि जब ये लोग गए थे ऑस्ट्रेलिया तो इनसे रिटर्न टिकट मांगी थी। तो मैंने कहा कहीं डिपोर्ट कर दे, उससे बेटर है एक कैंसिल वाली जो फुल रिफंडेबल टिकट होती है वो बुक कर लूंगा अपना 8-10 दिन बाद की। वीज़ा तो मेरे पास 3 साल का है ही, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और एक टाइम जाने पे आप 3 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में रुक सकते हो और मल्टीपल एंट्री है, जितनी मर्जी बार जाओ। तो अपने को वीज़ा से इशू नहीं आएगा, बस रिटर्न टिकट मांग ली तो दिक्कत होगी। और साथ में होटल बुकिंग भी कर लूंगा मेलबोर्न की 1-2 दिन की, ताकि एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर मांगे तो दिखा दूं टेंशन फ्री। सुबह सुबह पहुंच जाएंगे भाई मेलबोर्न, अराउंड 6-7 बजे की फ्लाइट है वहाँ पे। देखा नहीं मैंने, यहाँ से 10-10:30 की है। हेलो, फोटो लेनी है, कैसे लोगे? इधर से आ जाओ फटाफट। अरे आ जाओ, इधर से आ जाओ, साइड लगाता हूँ 1 मिनट। गाड़ी देख के कहाँ से हो आप लोग? हम पाकिस्तान से हैं। कहाँ पे पाकिस्तान? पाकिस्तान से केपीके से। केपीके, अच्छा। यहाँ घूमने या काम वाम करते हैं? यहाँ हम काम करते हैं। चलो ले लो, आप भीग रहे हो आप भी। ये लो, कैसे हो? ठीक है, बस जी बढ़िया एकदम। मैंने अभी थोड़ा देर पहले इसको तुम्हारी तस्वीर सब कुछ दिखाया। और इत्तेफाक देखो उसी दिन मिल गए सेम है। हम तुम्हारे लिए आए, हमने इन लोगों को बोला कि वो इधर होगा। भीग गए आप लोग पूरा। तुम्हारे लिए आए दीदा। कुछ खाना वाना? नहीं अब तो जा रहे हैं, मेरी फ्लाइट है आज ऑस्ट्रेलिया की ना, तो जाना है वही। तो आज हमारे साथ होटल का खाना खाया था। बिल्कुल, अगली बार आएंगे तो पक्का। ठीक, इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके जी, ओके, बाय बाय। ठीक है भाई। चलो जी, भाई इनवाइट कर रहे थे खाने के लिए, बट अपने पास अभी टाइम की थोड़ी कमी है, तो इसलिए इस बार तो नहीं, अगली बार पक्का। लेकिन तो भाई कल आपको व्लॉग में मैंने दिखाया था कि ये पर्ची कोई लगा के चला गया था, तो भैया से पूछते क्या चीज़ है भैया ये? DBTL जो लोकल MCD है ना यहाँ पर, लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ। ये उसका चलान है। अच्छा, लगा के चले जाते हैं यहाँ पे, फिर ऊपर लिख देते हैं कि आपको अगर आप भरोगे नहीं तो आपको 30 दिन के ऊपर 300 रिंगिट देने पड़ेंगे। अच्छा। तो यहाँ पे फिर बड़ा अच्छा तरीका है कि यहाँ पे 1 साल 1.5 साल तक ना भरो, हाँ। तो फिर वो डिस्काउंट देते हैं आपको। अच्छा, इंडिया में भी यही है ऑनलाइन वाला? हाँ, वो कोट ला। तो यहाँ पे लोग 2 साल तक नहीं भरते, अब डिस्काउंट मेरा लगता है जाके भर देते हैं। और अब जैसे मैं अभी अगर भरना चाहूँ कितने भरने पड़ेंगे मुझे? अभी आपको देने पड़ेंगे 15 रिंगिट आपको। अच्छा, फिर तो ज्यादा चालान नहीं है, 250-300 रुपए ही हुए। ये बेसिकली आपने नो पार्किंग में लगा रखी थी थोड़ी देर के लिए, हो सकता है उसके लिए, बट कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। और 30 दिन से ज्यादा लगा नहीं भरूंगा तो 300 रिंगेट। फिर हाँ, अगर 30 दिन के ऊपर 300 रिंगिट, फिर वो 300 रिंगिट ही रहेंगे।
तो वही होता है अपने इंडिया में, जैसे ऑनलाइन चलाना है कई साल तक आप भरोगे नहीं, तो फिर वो कुछ पेशी सी होती है, एक अपना लोक अदालत करके कुछ कहते हैं शायद, वो लगती है, फिर वहां पे आपको काफी कम पैसों में जो है वो चालान भर सकते हो। मेन दिक्कत आती है अगर आपकी गाड़ी पे चालान है और आपको बेचनी है गाड़ी, तो आपको फिर भर के ही बेचनी पड़ेगी, क्योंकि जो अगला बंदा होगा उसके नाम पे तभी चढ़ती है जब आप अपने सारे चालान क्लियर करोगे। अब मेरी स्कॉर्पियो एन पे भी भाई इस टाइम पे 2 चालान है, बट वो मैं उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला, लंदन ट्रिप पे जब हम जा रहे थे तो अपना मुंबई एक्सप्रेसवे पे हुआ था चालान, तो हमें उस वक्त ध्यान नहीं दिया, ना मैसेज वैसेज कुछ आया। तो अब कई सब्सक्राइबर जो है ईमेल करके भेजते हैं कि अनमोल भाई आपके इस पे 2 चालान कटे हुए हैं। तो अब तो वो जब ही होंगे रिजोल्व जब भाई मैं इंडिया लेकर जाऊंगा गाड़ी वाड़ी पूरी, वो भी कोर्ट से ही होंगे शायद से। अब ऑनलाइन तो उसका ऑप्शन आएगा नहीं पे करने का, या देखते कोई एजेंट वेजेंट हो जो क्लियर करवा दे। और दूसरा लोग कह रहे हैं कि आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म हो गया है। तो देखो 1 साल तक तो पोल्यूशन की जरूरत नहीं होती, बट अब अपनी गाड़ी को 1 साल से ऊपर हो गए है तो इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट करवाना जरूरी है। लेकिन इन देशों में जरूरी नहीं है, हमारे इंडिया में जरूरी है। तो अभी मैं इंडिया से बाहर गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब इंडिया की सड़कों पे गाड़ी चलेगी उस टाइम पे मुझे पोल्यूशन करवाना पड़ेगा, जो मैं ऑब्वियसली जैसी कंटेनर से निकलवाऊंगा तो जो भी नियरेस्ट पेट्रोल पंप होगा इंडिया में वहां पे अपना करवा लेंगे इसका पीयूसी। तो अभी फिलहाल हमें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे होता है आपका पोल्यूशन वगैरह गाड़ियों का, तो वो तो यहाँ की रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए होगा ना। हाँ, क्योंकि मैं अगर जाके करवाऊंगा अभी तो उनके डेटाबेस में मेरा नंबर ही नहीं शो करेगा, तो वो बना ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, ना वो चेक करेंगे कि पोल्यूशन दिखाओ। मतलब मैं इस गाड़ी से 36 कंट्रीज जा चुका हूँ, आज तक एक बार भी किसी पुलिस वाले ने या कहीं पे भी बॉर्डर पे हमसे पीयूसी नहीं मांगा। सब बॉर्डर में 2 ही डिमांड होती है, एक कार का रजिस्ट्रेशन यानी आरसी आपका, जो हमारे केस में भाई कार्ड वाली आरसी है, तो वो बॉर्डर में ऑफिसर देख के हैरान हो जाते हैं कि इतना सा है बस। और दूसरी चीज मांगते हैं कारनेट। फिर तीसरी चीज होती है ऐसी कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड था और चाइना था जहाँ पे कारनेट नहीं मानते वो ज्यादा, तो उनके लिए अलग से उनके परमिट बनवाओ। बाकी इसके अलावा गाड़ी को लेके एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी जगह। लो जी लो पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी है जब तक शिपिंग का पूरा इंतजाम नहीं हो जाता। तो अभी पास वास बनवाना पड़ेगा यहाँ पे खड़ी करने के लिए विजिटर्स पार्किंग में। तो ज्यादा देर नहीं, 10 मिनट ही लगते हैं, फटाफट से हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे पास बनाने के लिए भाई अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ता है। एक्चुअल में भैया और रहते हैं, इनका अपार्टमेंट इसी बिल्डिंग में है ना, इसलिए विजिटर्स पार्किंग में आप लगा सकते हो। और काफी सस्ता है, मतलब अराउंड 10 रिंगेट पर डे, 180 रुपए दिन की पार्किंग है। और कवर्ड पार्किंग है तो सेफ का सेफ रहता है, सीन बढ़िया। तो भाई ये देखो इस तरह का ये कार्ड बना के दे देते हैं, बे नंबर V49, मतलब V49 में हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी है। चलो ये रास्ता है यहाँ से विजिटर्स पार्किंग के लिए, फाटक खोल दिया है, लेट्स गो। ये है देखो भाई विजिटर्स पार्किंग, यहाँ पे शायद से वो कार्ड दिखाना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब इसमें ना ये चिप सी डली हुई है, कार्ड सी, जैसी गेट के आगे दिखाया खुल गया खुद ब खुद। ठीक है, हमारा था भाई V49 है, 49, हाँ 49 इसी रो में होगा, 45, 46, 7, 8, 9 ये वाली, ये सिंगल पार्किंग दिख रही है, यहाँ खड़ी करनी है भैया। ये देखो जी V49। सूटकेस निकाल लेता हूँ भाई, जो मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाना है। आराम से गिर गया, बच गया जी बच गया, लेट्स गो। अभी के लिए भाई फिलहाल ये 2 सूटकेसेस है जो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, बाकी गाड़ी में ही रहेगा सामान, शिपिंग के टाइम पे देखेंगे। और कपड़े चेंज कर लेता हूँ भाई, क्योंकि भीग चुका हूँ पूरा, तो बीमार पड़ूँ उससे अच्छा चेंज कर लेते हैं, खाना वाना खा के फिर निकलेंगे एयरपोर्ट। अभी तो 3:30 ही बजे है, 5:30-6 बजे निकलूंगा। ऑलमोस्ट भाई रुकी गई बारिश, इस एरिया में इतनी नहीं आ रही, बाटू केव्स के वहाँ ज्यादा आ रही थी। एंड बालकनी से व्यू देखो भाई क्या तगड़ा आता है पूरा के कोलालमपुर का। ये देखो कई कई जगह छोटी छोटी बिल्डिंग्स है पुरानी, ये वाली जो है, और ये देखो कितनी ऊंची ऊंची भाई, ऑलमोस्ट 5 से 6 गुना होगी उस वाली बिल्डिंग का और इस वाली बिल्डिंग में, फर्क देख लो, क्रेजी भाई। एंड ये वो रोड है जहाँ से अभी हम आए हैं, उस तरफ से घूमते हुए। ये ड्राइंग रूम मैं सूखे हुए वैसे तो मेरे को, हाँ चलो कर ही लेता हूँ, चेंज कर ही लेते हैं भाई। चलो जी भाई फाइनली कपड़े वपड़े बदल लिया। मैं आपको जरा बता दूं कि क्यों मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ बिना गाड़ी को शिप करे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई अगर आप बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हो तो अभी के अभी हनीगेन ऐप का यूज करो, क्योंकि हनीगेन पे ना आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना है, जस्ट लाइक एयरबीएनबी एंड उबर। बट इस केस में आपका फोन आपके लिए पैसे कमाएगा रेदर देन योर हाउस और कार। बट हाँ भाई एक चीज कंफर्म कर दूं कि इतने पैसे नहीं कमा पाओगे कि हमारी तरह ऐसे मतलब इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप कर लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
बट इतने पैसे बन जाएंगे कि अपना मोमोज वगैरह खा लो या मंथली नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन के पे कर पाओ। अच्छा, काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अपना इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना है तो कहीं पर्सनल डेटा तो नहीं लीक हो जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हनीगेन बिल्कुल सेफ टू यूज ऐप है। यहाँ पे आपका कोई भी पर्सनल डेटा नहीं लिया जाता। ये सिर्फ आपके इंटरनेट को यूज करते हैं टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी वेब सच एज कहाँ पे कौन सी चीज सस्ती मिल रही है या कौन सी वेबसाइट पे फेक प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। तो वेट मत करो भाई, फटाफट से जाओ डाउनलोड करो हनीगेन ऐप को। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे रखा है। और हाँ भाई, साथ ही साथ ना मेरा कूपन कोड इंडियन ये जरूर यूज कर लेना, क्योंकि इसको यूज करने पे आपको मिलेगा $3 का साइन अप बोनस। रिफंड की है भाई, और क्या चाहिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया में ना भाई उनको अपनी बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिटी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है कि आप अपने साथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं ला सकते जो वहाँ पे उग सके। जैसे कोई फ्रूट नहीं ला सकते, घी वगैरह भी नहीं ला सकते, आपके जूतों में मिट्टी विट्टी भी नहीं होनी चाहिए। इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, स्पेशली गाड़ी को लेके। अगर कोई भी फॉरेन व्हीकल ऑस्ट्रेलिया में आप ला रहे हो, चाहे कंटेनर में ला रहे हो, चाहे कैसे भी ला रहे हो, रोल ऑन रोल ऑफ जो अपना शिप्स होती है उनमें ला रहे हो, तो आपका ना वहाँ पे भाई पूरा का पूरा एक टेस्ट टाइप का होता है गाड़ी का, या पूरी चेकिंग होती है जहाँ पे ना कोई भी मिट्टी, कोई भी टहनी, कोई भी पत्ता दूसरे किसी कंट्री का आपकी गाड़ी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर तो वो सब कुछ निकलता है तो भाई फिर आपको जो है वो एंट्री नहीं लेने दिया जाएगा वहाँ पे, मतलब गाड़ी को आपकी। तो उसके लिए क्या होता है ना, जहाँ से भी आप शिप कर रहे हो गाड़ी को बिल्कुल अच्छे से खुलवा खुलवा के एक एक चीज़ को अच्छे से साफ करना होता है कि कुछ भी उसमें ना हो। और फिर वहाँ पे एक एजेंसी होती है कस्टम ब्रोकर की, जो आपकी गाड़ी को ना भाई क्लियर करवाते हैं। तो इन केस अगर वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर या जो ये बायोडाइवर्सिटी वाले ऑफिसर्स होते हैं वो आपकी गाड़ी को अप्रूव नहीं करते कि कुछ भी मिट्टी निकली या कुछ भी ऐसा सामान निकला, क्योंकि अब वो आपकी गाड़ी को नहीं ले जाना सकते, तो उस केस में आपका जो कस्टम ब्रोकर होगा ना या एजेंसी होगी वो आपकी गाड़ी को अपने पास रखेंगे एक हफ्ते के लिए, और अराउंड भाई 1500 से 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेंगे और वो आपकी गाड़ी को फिर साफ करेंगे। देन उसके बाद क्लियरेंस के लिए फिर से गाड़ी भेजी जाएगी और वो चेक होगा। तो 1500 से 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मतलब है भाई मोटा मोटा 1 लाख रुपए के आसपास सिर्फ गाड़ी धोने के लेंगे आपके। तो बेटर है आप जहां से भी शिप कर रहे हो अपना ही एकदम अच्छे से क्लीन करके भेजो ताकि वहां पे क्लियर हो जाए। और भाई ये रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब मैंने काफी एक्सपीरियंसेस सुने हैं लोगों के कि रिजेक्शन हो जाता है इन चीजों की वजह से, वहां पे अप्रूव नहीं करते। तो प्रॉब्लम क्या है ना, अब शिपिंग यहाँ से हमारे पास एजेंट है, लेकिन जो वहां का मेरा एजेंट था ना ऑस्ट्रेलिया का जो हमारी क्लियरेंस करवाएगा, उन्होंने भाई एंड टाइम पे धोखा दे दिया। ना वो रिप्लाई कर रहे हैं पिछले लगभग 20-25 दिन से, और ना ही वो ईमेल का रिप्लाई कर रहे हैं, ना व्हाट्सएप का, ना वो कॉल उठा रहे हैं। तो उनका जो ऑफिस था शिपिंग वाला वो था पर्थ में, जहाँ पे उनको आना था, मतलब मेरी गाड़ी भी पर्थ ही जाती है मलेशिया से। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ के जो शिपिंग वाले हैं मैं उनको कह रहा हूँ कि वहाँ का तो एजेंट ही नहीं है अपने पास, तो वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं कि भैया वहाँ पे अगर क्लियरेंस नहीं हुई तो उनके कंटेनर का क्या होगा, क्लियरेंस कौन करवाएगा, अगर वापस भेज दी तो फिर वापस भेजने का भी कौन खर्चा देगा। तो इसलिए यहाँ से ना शिपिंग हो नहीं पा रही है, कई दिन से लटका पड़ा है मामला। और अब हालत ऐसी हो गई है भाई कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मुझे खुद ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है। और मेलबोर्न में उनका हेडक्वार्टर है जो एजेंसी है, तो वहां पे जाऊंगा उनके ऑफिस में, देखते हैं वहां सामने सामने क्या बात होती है। अगर उस एजेंसी से बात नहीं बनेगी तो मेरे को कोई और एजेंसी ढूंढनी पड़ेगी जो भाई वहां पे हमें गारंटी दे सके कि वो क्लियरेंस करवा देंगे। और जैसी उनसे गारंटी मिल जाएगी फिर यहाँ के जो एजेंट वगैरह है उनको भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ वहां पे भी इनका कंटेनर कोई छुड़वाने के लिए है, तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए भाई मैं अब एकदम से ट्रिप के बीच में जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे सब कुछ सॉर्टेड करके जा रहा हूँ, पार्किंग में सामान वगैरह पैक करके, जो भी सूटकेसेस है वो खाली हो जाएंगे और मेरे भी आप पे गाड़ी शिप हो जाएगी अगर वहां से डॉक्यूमेंट मिल गया अपने को। अगर तो डॉक्यूमेंट नहीं मिला फिर तो भैया पता नहीं क्या होगा मुझे भी। तो नेगेटिव चीजें ना बोले तो ज्यादा बढ़िया है, अपना वहां चलते हैं और देखते हैं कि भैया कुछ ना कुछ हो जाए उसका, वरना थोड़ा सा इशू हो जाएगा ना। खैर ऑस्ट्रेलिया तो मैं आपको घुमा ही दूंगा, चाहे अपनी गाड़ी ना सही रेंट वाली गाड़ी पे, बट अभी बात नहीं करेंगे वो सब। पहले कोशिश रहेगी कि अपनी स्कॉर्पियो यानी ऑस्ट्रेलिया में आ जाए किसी तरह से। तो ये सारी स्टोरी थी भाई कंप्लीट। आज मेरी मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट है 10:20 की, और सुबह पहुंचा देगी वो अपने को, 8-8.5 घंटे की फ्लाइट है, मस्त होता हुआ जाऊंगा। और कल से फिर मेलबोर्न एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ एजेंसी का भी पूरा जो सोल्यूशन है वो निकालेंगे। तो मैं मेलबोर्न जाने वाला हूँ। खैर अगर गाड़ी अपनी पहुंच गई तो मैं पूरा ही कोस्टल एरिया कवर करते हुए पर्थ से शुरू करूंगा और सिडनी, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन वगैरह सब घूमूंगा अराउंड 25 से 30 दिन के लिए। अगर गाड़ी नहीं आती, इन केस मैंने ऑल्टरनेटिव सोच रखा है कि मैं मेलबोर्न घूमूंगा और मेलबोर्न से जाऊंगा सिडनी, और सिडनी में गाड़ी रेंट पे लूंगा
कौन सी गाड़ी लूंगा नहीं लूंगा वो सब वहीं की बात है, बाद की बात। और फिर सिडनी से पूरा रोड ट्रिप कंटिन्यू करेंगे, पर थोड़े कम दिन का होगा, 15 से 20 दिन, बट आपको रोड ट्रिप जरूर दिख जाएगी, चाहे स्कॉर्पियन में चाहे वहाँ की कोई गाड़ी में, ठीक है जी, तो उसकी टेंशन मत लेना। लो भाई, फुली रिफंडेबल वाली टिकट बुक कर ली है। अराउंड 700 या 800 रुपये काटेंगे ये अगर मैं कैंसिल करूंगा, और 44,000 की टिकट है, तो सही है, मैं जाके कैंसिल ही कर दूंगी, क्योंकि आने का तो अभी कंफर्म नहीं है ना। मैंने फिलहाल तो 27 मई के लिए बुकिंग कर ली रिटर्न की, और कैंसिल कर दूंगा इसको। जैसी ऑस्ट्रेलिया में एंट्री मिलेगी तो 800 रुपये कट जाएंगे और बाकी रिफंड आ जाएगा अपने पास बढ़िया एकदम। पर ये टिकट डाउनलोड नहीं हो गई। नहीं, बस व्हाट्सएप पे रख लूंगा। अब बस मेलबोर्न का ना 2 या 3 दिन का होटल और बुक कर लेता हूँ, फिर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी जब सब कुछ अपने पास होगा ना। तो बाकी खाना भी रेडी हो गया है, छोले भटूरे बड़े दिन बाद। ये नमकीन लस्सी है या वो है? नमकीन है ना, हाँ बढ़िया। हाँ बढ़िया एकदम, घर के बने हुए छोले भाई मस्त एकदम, और साथ में भटूरे। ओहो, कुछ देख रहा हूँ भाई जुगाड़। मैंने जो माइक लिया है वो किसी तरह से काम कर जाए इस वाले फ़ोन में, क्योंकि एयरपोर्ट पे क्वालिटी ऑडियो की बेकार आती है तो दिक्कत होती है। ये लिया था भाई मैंने होली लैंड का मार्क 2 करके था भाई, बड़ा सही है। इसका जो रिसीवर है ना बहुत पतला सा है, स्लीक सा, तो जब भी आप फोन पे लगाओगे ना, ये देखो इस तरह से, तो हाथ नहीं अड़ेगा। जो DJI वाला था ना उसमें हाथ अड़ता है बहुत, ये बड़ी सही चीज़ है। और इसका जो ट्रांसमीटर है वो भी देखो कितना सा है, बटन जितना है लिटरली भाई। मतलब आप अपनी टी शर्ट पे लगाओगे तो पता भी नहीं चलेगा कि माइक लगा रखा है, ये देखो इतना ज़रा सा है बस। और ऑडियो क्वालिटी भी DJI के लेवल की है, तो बढ़िया चीज़ है भाई। 12-13 हज़ार रुपये का है ये सिर्फ। तो अगर किसी को DJI का 40,000 या 30,000 का महंगा नहीं लेना तो बेटर है आप ये ले लो, बट इसमें डिस्प्ले नहीं है कोई भी। बाकी वैसे ओवरऑल अच्छा माइक है भाई। चलो खाना वाना खाए पहले। चलो जी ठीक है, थैंक यू सो मच खाने के लिए, बढ़िया। आ जाओ। ऑलमोस्ट भाई 6 बजने वाले हैं, और पहले मेरा प्लान था यहाँ से एयरपोर्ट टैक्सी में जाने का, बट भैया ने बता दिया यहाँ से ट्रेन जाती है। और सबसे अच्छी बात, मेरी फ्लाइट है मलेशियन एयरलाइन की, तो मलेशियन एयरलाइन वालों का ना चेक इन काउंटर ही यहीं पे ही है नीचे ही। तो समझ रहे हो आप, मतलब ये जो लगेज है अपना यहीं पे दे दो, और फिर अपना बिना लगेज के ट्रेन में बैठ के सीधा एयरपोर्ट 25 मिनट में, 28 मिनट में। और टैक्सी से लग जाता है मोटा मोटा 40-45 मिनट, और ट्रैफिक मिला तो फिर तो और टाइम। तो बढ़िया है, ट्रेन सस्ती भी पड़ेगी और जल्दी भी पहुंच जाएंगे, प्लस लगेज यहीं पे ही। फिलहाल तो जा रहे गाड़ी के पास, बैटरी का टर्मिनल निकालना है, क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ कितने दिन लग सकते हैं शिपिंग को लेके। तो सेफ साइड पे रहने के लिए टर्मिनल निकाल देंगे ताकि बैटरी वीक ना हो जाए। तो लो भाई खोल दी है गाड़ी। मेरे वाला तो ये मिल नहीं रहा है चाबी, तो भैया के पास सेट था पूरा। आई गेस ये वाला लगेगा इसमें। सिंपल होता है भाई, या तो एक ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव, दोनों में से कोई एक निकाल दो तो आपकी बैटरी सेफ रहेगी, चाहे जितने मर्जी दिन खड़े रखो। फिर ये लो भाई, ये निकल गया, इसको कर देते हैं यहाँ साइड में। अब बस अपने को टेंशन नहीं। अब ये इसकी चाबी भी नहीं चलती इसमें, जब बैटरी निकाल देते हैं ना, तो गाड़ी भी जो लॉक होएगी वो होएगी भाई उसके की वाले से, इस वाले बटन से, तो इससे हमें लॉक करनी पड़ेगी। ये अब हो गई, चलो। अरे ये तो खुला ही रह गया। चलो जी, अब बंद हो जाएंगे चारों गेट। हाँ लेट्स गो। और ये जो है ये इसी गाड़ी पे लगा रहेगा जब तक गाड़ी यहाँ पे है। फिर जब एजेंट आएंगे शिपिंग के लिए तो ये निकल जाएगा, प्लस चाबी भी मैं यहीं छोड़ जाऊँगा। तो गलती से ले गया तो फिर भाई वो एजेंट को दिक्कत होगी। ये संभाल के रखो आप बस। ठीक है भैया, ओके बाय। हाँ अभी देखा कार। अच्छा मैं वही देख रहा आप कहाँ से हो? हाँ मैं MP से हूँ। MP से हो, सही है। तो यहाँ पे क्या जॉब है? हाँ टेलीकॉम में job। सही है। कार देखिए आ रहे थे तो हाँ। चलो, अब आप सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से शिप होएगी ऑस्ट्रेलिया। हाँ डायरेक्ट कितना दिन 10-12 दिन लगते हैं मोटा। पहले तो पहुंच जाओ। मैं तो आज ही कल सुबह पहुँच जाऊँगा मैं। हाँ चलिए ठीक है, हैप्पी जर्नी। ओके थैंक यू। ठीक है ओके, ठीक है भैया, ओके भाई। चलो भाई चलो, ट्रेन स्टेशन का देखते हैं। और ये चेक इन वाला जो चीज़ है ना, मैं पहली बार ही कर रहा हूँ कि एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूरी आपका चेक इन बैगेज सीधा चला जाएगा, बोर्डिंग पास भी मिल जाएगा। तो देखते हैं भाई कैसा रहता है। कितना है यहाँ से ट्रेन स्टेशन? मतलब वॉकिंग ही है? वॉकिंग ही है भाई ट्रेन स्टेशन भी। अच्छा हाँ हाँ वही। MRT है या ट्रेन है? ट्रेन है। KTM है। तो भाई ये बिल्डिंग है ब्राउन वाली, यहाँ का ट्रेन स्टेशन यहीं से, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस था 100-200 मीटर बस। क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया था भाई तो मेरे कैब के अराउंड 70 या 75 रिंगेट लगे थे, और ट्रेन के शायद से 40-50 होंगे। तो चलो प्राइस में तो फिर भी इतना फर्क नहीं है, बट मेन है कि चेक इन बैगेज यहीं दे देंगे और टाइम से पहुँच जाएंगे। कैब से ट्रैफिक मिला तो लेट भी हो सकते हैं। ये है भाई स्टेशन का नाम, दफ्तर मासूक चेक इन काउंटर। ये देखो भाई पूरा एयरपोर्ट वाली वाइब है यहाँ पे, मतलब काउंटर वगैरह वैसे ही लगे हुए एयरपोर्ट की तरह ही। यहाँ पे आप बैग में पन्नी वन्नी भी चढ़ा सकते हो। ये भाई टिकट काउंटर है, पहले तो टिकट खरीद ली जाए। KLI 1 की 2 टर्मिनल है यहाँ पे, 1 और 2। मुझे 1 पे जाना है। 1 टिकट टू KLI 1।
One ticket. या 55. तो भाई 6:20 की ट्रेन है, मेरे ख्याल से आधा घंटा या 40 मिनट के आसपास बचे हैं अभी। थैंक यू। तो अगर आप सिंगल जर्नी लेते हो तो 55 रिंगेट है, और अगर आना जाना दोनों ले लेते हो तो 100 की है, मतलब 10 रिंगेट का फ़ायदा हो जाएगा। तो भाई इस तरह की देखो कागज़ पे टिकट है, ये QR कोड 65 15 मिनट ही है फिर तो, है ना? बस ठीक है। यहाँ पे स्कैन करके अंदर चलेगा, फिर वापस बाहर आना पड़ेगा आपको। यहीं आना पड़ेगा? हाँ, बैग छोड़ के फिर वापस आना। अच्छा भाई ये स्कैन करा, लेट्स गो। एक ही है वो तो, यहीं रहने दो। हाँ हाँ चलो भाई, ये काउंटर बने हुए देख लो भाई मलेशियन एयरलाइंस के। तो अपना चेक इन बैगेज ओनली भाई 14.2 kg का है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सादा सामान तो ज़्यादातर गाड़ी में ही है, तो इसलिए लगेज में तो कुछ आए नहीं। और एक अपना कैबिन बैग है, वो कैबिन में जाएगा। चलो भाई चेक इन कर लिए यहाँ से, अब सामान की टेंशन खत्म, बस कैबिन बैग और मेरा एक लैपटॉप वाला बैग है। और ये कह रहे हैं कि वहाँ से उतरेंगे तो फ्री शटल भी है जीवन से। ये क्यों कह रहा शटल लेनी पड़ेगी? अच्छा, हो सकता है दूसरे को बता रहे। अच्छा आजकल वो दूसरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो बता देगा यहाँ। ठीक है, तो ये एक ही वन वे जा रही है ना? ये वन वे है, वन वे है ना? ठीक है चलो। हाँ जी एक मिनट ये निकल। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा उस वक्त ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे कोलालमपुर, है ना? डन है, चल थैंक यू। ओके जी ओके। अच्छा बाकी मैं टिकट का बता देता हूँ भाई आपको। मैंने ये मलेशियन एयरलाइन की टिकट बुक करी थी इकोनॉमी क्लास की, जो कि मुझे पड़ी थी अराउंड 32,000 रुपीज़ की, कोलालमपुर से सिडनी मेलबोर्न तक की। फिर उसके बाद मेरे पास अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने भाई टोटल 22,000 रुपये दे के अपग्रेड कर लिया। तो मेरे को मोटा मोटा 54,000 रुपीज़ में बिजनेस क्लास टिकट मिल गई है सीधा मेलबोर्न की। हम मैंने बिजनेस क्लास इसलिए लिया, आपको पता ही है भाई मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो 8 साढ़े 8 घंटे की फ़्लाइट में बैठे रहने में मेरी कमर की तो ख़त्म सही हो जाएगा मैटर। तो इसलिए मैंने रिक्लाइन वाली बिजनेस सीट ले लेता हूँ। लंदन से आया था तब भी बिजनेस ले ली थी, क्योंकि कमर को आराम मिलता है। 3-4 घंटे की फ़्लाइट है फिर तो मैं झेल जाता हूँ, बट 8.5-9 घंटे की, वो भी नाइट की, नींद भी नहीं आती सीटिंग वाली में ना, तो इसलिए मैंने फिर अपग्रेड कर ही लिया। मैंने कहा ठीक है यार, 22,000 रुपये में मिल रही है एक्स्ट्रा, और क्या चाहिए। बिजनेस क्लास, वो भी ऑस्ट्रेलिया की टिकट, बताओ। ये लिखा है भाई पिंटू मसूक बोर्डिंग, यहीं पे आएगी अब, बोर्ड करनी है जो हमें 6:20 पे। अभी हुआ है 6:10, केवल 10 मिनट पड़े हैं। एंड ये देखो एवरी 15 मिनट्स, और 33 मिनट में पहुंचा देती है भाई। KLIA एक्सप्रेस है नाम इसका। और ये ट्रेन ना भाई डायरेक्ट है, मतलब बीच में और कहीं स्टेशन नहीं आएंगे, सीधा KLIA 1 पे रुकेगी, फिर उसके बाद KLIA 2 पे। तो मुझे तो 1 पे। अरे भाई ट्रेन आ भी गई, ये तो टाइम से पहले आ गई। 6:20 पे चलेगी फिर मेरे ख्याल से यहाँ से। तो मैं बिल्कुल एंड में आ गया हूँ भाई, लास्ट में कोई भी नहीं था, क्योंकि आगे तो भीड़ लगी पड़ी है, लेकिन लास्ट के डब्बे ऑलमोस्ट खाली होंगे। तो सीट वैसे भी सीट मिल ही जाएगी, कितने ही लोग जा रहे होंगे भाई। एयरपोर्ट देखो पूरा सिटिंग है, जैसे अपने दिल्ली में एयरपोर्ट लाइन है ना, काइंड ऑफ सेम सही है भाई यहाँ भी। तो ये भी पूरे शीशे लगा रखे हैं, जब ट्रेन आएगी दरवाजे खुलेंगे तब इसके दरवाजे खुलेंगे, वरना मतलब कई लोग गलत का स्टेप उठा लेते थे ना ऐसे। ये देखो भाई, लेट्स गो जी। कहीं अच्छी सी सीट धर लेते हैं, आगे की तरफ फेस करते हुए रखेंगे। हाँ, कौन सी लूँ, ये ले लेते हैं। यहाँ पे अपना अकेले का लगेज भी आ जाएगा, एक ही बैग है, और सीट भी 4 मिल गई अपने को, चाहे इधर बैठ जाऊँ चाहे इस तरफ बैठ जाऊँ। और अब ये बीच में तो कहीं रुकेगी नहीं, तो मतलब कोई नया बंदा चढ़ेगा भी नहीं, डायरेक्ट एयरपोर्ट पे ही जाके रुकेगी ये। तो जो 32 मिनट्स था ना, वो शायद KLI 2 का था, और 1 जल्दी पहुँचा देगी 28 मिनट में, जो भैया बता रहे थे। सही है। और माइक कनेक्ट हो चुका है नया वाला। ऑडियो क्वालिटी बताना कैसी है, DJI की अच्छी थी या इसकी अच्छी है। तो जी इस तरह की ट्रेन है कुछ, आप देख सकते हो सामने स्क्रीन भी लग रही है, और लगेज के लिए भी ऊपर रैक बना हुआ है, वो देखो वहाँ पे। एंड अपनी विंडो सीट है जो थोड़ी सी टिंटेड है ब्लैक, तो नज़ारे पता नहीं दिखेंगे कि नहीं, और हो सकता है अंडरग्राउंड जाइए तो वैसे भी ना दिखे कुछ, बट अपने को क्या है, फ़ोन चला लेंगे बैठ के थोड़ी देर, नेटवर्क आते रहे तो। भाई करेक्ट 6:20 जैसी हुए गेट बंद हो गए और चल भी गई है। लो देख रहे हो भाई टाइम की कितनी पक्की है, लिटरली एग्जैक्ट 1 सेकंड भी डिले नहीं किया, उसी वक्त चल पड़ी बिल्कुल। लो स्टेशन आ गया है एग्जैक्ट 6:50 पे। चलो अभी ये आगे भी जाएगी, मैंने आपको बताया था ना KLIA 2 पे। अभी हमें T1 टर्मिनल 1 पे। तो ये टिकट से भाई वापस से यहाँ पे स्कैन करनी है निकलने के लिए, ये इस तरह से खुल जा। लेट्स गो। यहाँ भी वही है सेम भाई, टिकट काउंटर लगा हुआ है, आप टिकट खरीद सकते हो। ट्रांजिट KL सेंट्रल,
मतलब जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ जा रही है अभी वापस। ये लिफ्ट लग रही है भाई, 5th फ्लोर पे है डिपार्चर्स और 3rd पे है अराइवल। हमें तो डिपार्चर पे जाना है भाई सीधा। काफ़ी बड़ी लिफ्ट है भाई, कमरा ये है तो पूरा। लो भाई लो, आ गए हम सीधा के सीधा डिपार्चर्स में। देख रहे हो, एयरपोर्ट के अंदर ही निकले हैं सीधा। अब मैंने तो चेक इन अपना कर लिया, बोर्डिंग पास भी मेरे पास आ गया, सूटकेस भी दे दिया। मुझे सीधा जाना है भाई इंटरनेशनल डिपार्चर्स, यानी कि इमिग्रेशन के लिए। और इमिग्रेशन के बाद होगा सिक्योरिटी चेक। तो मतलब जल्दी जल्दी निपट जाएगा काम, फिर बचा ही क्या है किधर बट इंटरनेशनल भाई। ये तो मलेशियन एयरलाइंस के बट केयर के वो है अपना चेक इन काउंटर। मेन वो कहाँ है जो डिपार्चर गेट होते हैं। एयरपोर्ट तो भाई काफ़ी बड़ा है मलेशिया का भी, मतलब कोलालमपुर का। हालांकि सिंगापुर जो का जो एयरपोर्ट है, चंगी एयरपोर्ट, चंगा सब चंगा सी, उसका तो खैर कोई तोड़ ही नहीं है भाई। बट स्टिल ये भी बुरा नहीं है। देखो ऊपर से डिज़ाइन विज़ाइन और वैसे भी फैसिलिटीज़ वगैरह सब सही है। और बिज़नेस क्लास में मुझे तो लाउंज का भी एक्सेस मिला है, बट शायद से लाउंज में बैठने का इतना टाइम मिलेगा ही नहीं, तो क्या ही बैठेंगे। अगर जल्दी हो गया सिक्योरिटी वगैरह क्लियर तो बैठ जाऊँगा लाउंज में, वरना तो फिर छोड़ो। तो ये रहा भाई लेफ्ट में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिपार्चर है सीधा यहाँ से। तो ये आ गया भाई हम नीचे की तरफ। ऊपर से पासपोर्ट चेक हुआ, बोर्डिंग पास चेक हुआ बस, और भेज दिया। चलो जी, इमिग्रेशन हो भी गया। लिटरली कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। एक्चुअल में यहाँ पे ना बिजनेस क्लास के लिए अलग ही इमिग्रेशन काउंटर था। और ये चीज़ मैंने नोटिस करी है भाई, अगर आपकी बिजनेस क्लास की टिकट है ना तो इमिग्रेशन ऑफिसर ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पूछते ही नहीं है। वैसे तो मेरे से तो बहुत कम एयरपोर्ट हुआ है जहाँ पे कुछ पूछा गया हो, बट स्टिल बिजनेस क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं पूछते। सीधा बस बोर्डिंग पास दो और पासपोर्ट पर स्टैम्प मारी, जाओ। ना ये पूछा कि रिटर्न टिकट दिखाओ, वीज़ा दिखाओ, कुछ भी नहीं पूछा भाई, लिटरली भेज दिया ऐसे ही। चलो अब कस्टम आ गया भाई, बंद करता हूँ कैमरा। ये देखो भाई लिखा हुआ है यू आर इनवाइटेड टू आवर गोल्डन लाउंज। 7 बजे अभी तो भाई बोर्डिंग होएगी अपनी शुरू 9:30 बजे। 2.5 घंटे है अभी तो। सब कुछ क्लियर भी हो गया, इमिग्रेशन भी कस्टम भी। लिटरली मतलब भाई बैग वैग में से कुछ भी नहीं निकलवाया इन्होंने, पता है, गैजेट्स वगैरह, सीधा ऐसे ही भेज दिया। ये है भाई C4, यहाँ से जाना है मेरा। C1 से C37 इधर की तरफ है। बिजनेस क्लास वालों के लिए C वाले गेट है अलग से भाई। अब ये लाउंज तो यहाँ पे मेरे को मिला नहीं, पता नहीं कहाँ पे होगा लाउंज। देखते हैं, पहले चलते हैं। मेरे को लग रहा है बस में जाना पड़ेगा C वाले काउंटर में ना, तो लाउंज छोड़ो, वहीं देखेंगे लाउंज का। यहाँ पे तो वेट करके फ़ायदा नहीं है। देख रहे हो मतलब एयरपोर्ट ही इतना बड़ा है भाई, लिटरली एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में बस लेनी पड़ती है। तो हमें अब C4 पे जाना है तो बस लेनी पड़ेगी, जो फ्री शटल बस है। तो ये लाइन लगी हुई है भाई बस के लिए ही, आ जाएगी जल्दी बस, मतलब चलती रहती है। ये बस है भाई बैस पेरनाटारा फीडर बस करके, ये ले जाएगी हमें सीधा हमारे गेट पर। अरे भाई लाउंज तो यहीं पे ही है, ये रहा गोल्डन लाउंज। चलो बढ़िया, ऊपर जाना पड़ेगा सीढ़ियों से। और अभी मेरी फ़्लाइट का दिखाई नहीं रहा है यहाँ, लास्ट दिखा रहा है 9:10 की फ़्लाइट। उसके बाद वाली फ़्लाइट्स अभी तक आई नहीं डिस्प्ले में। ऑब्वियसली 2.5 घंटे पहले क्या ही आएगी। मैं वैसे लाउंज से ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ भाई, वो मसाजिंग चेयर मिल जाए ना कहीं पे, पेड हो भली, तो मैं थोड़ी देर मसाज ले लूँ बैठ के। लाउंज में भी विल्ला ही बैठना है, क्या करना है वहाँ पर। ये होगा कि खाने पीने की चीज़ें होगी, चलो कुछ खा ही लेते हैं चल के। ये मिल गया भाई फाइनली गोल्डन लाउंज। बस यहाँ पे अपना बोर्डिंग पास दिखाना है। ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम लग रहा है तो तगड़ा सा। भाई साहब मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे प्रीमियम लाउंज है, मतलब बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे। देखते एक एक करके, खाली पड़े हैं तो सारे। ये है चिकन बन है, अच्छा यहाँ चिकन है। और ये ओटक पता नहीं, अच्छा फिश का है। रोस्टेड पम्पकिन सूप, ओ भाई साहब। सॉफ्ट रोल, बॉइल्ड एग मिल रहे हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं, सूप वगैरह भी है। तो भाई वहाँ तो नॉन वेजिटेरियन ही है, यहाँ पे पास्ता मिल रहा है वेजिटेरियन, तो यहीं से ले लेते हैं। ये तो स्पेगेटी वाला है, नॉर्मल लेंगे। पास्ता भाई अपना बन रहा है, वो कह रहे 10 मिनट में आना, इतने ये ले लेते हैं। ओपेरा केक बड़ा अच्छा सा लग रहा है दिखने में, तो भाई ट्राई करके देख लेते हैं। 2 पीस बढ़िया ही होंगे खैर। इसके अलावा भाई बंद और बटर वगैरह भी है। ये देखो बड़ी बड़ी ब्रेड सी, ईरान में थी ना, टर्की ईरान में। और क्या है यहाँ भी सारा बनाना, ओके। बाकी फ्रूट्स तो भाई भर भर के ही है, तो फ्रूट्स तो अपन ले लेंगे अच्छे से। उसके लिए फ़ोन रखना पड़ेगा मुझे, वरना उठा नहीं पाऊंगा मैं। सारे ही फ्रूट है ऑलमोस्ट, सारे तो नहीं, मतलब तरबूज वगैरह मेन। यहाँ पे ना भाई कोरियन फूड बहुत मिल रहा है, तो पास्ता ही है खाने लायक तो अपना, और फ्रूट्स थे बस। बाकी भाई ये कोक का पूरा फ्रिज है, जितनी मर्जी चाहो आप ले सकते हो। अरे इंडियन भी है भाई, अब दिखा, फ्राइड कैबेज विद मस्टर्ड सीड, ओ भाई साहब। और यहाँ देखो पाव भाजी रखी हुई है। ये पानी का है, पानी ले लेते हैं। बाकी जूसेस वगैरह है यहाँ पे, इन्फ्यूज्ड वाटर, भाई साहब नाम भी ऐसे ऐसे है। ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, पाव भाजी रखी है यार, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। चलो 1 प्लेट पाव भाजी खा लेंगे,
निकलते वक्त। वैसे तो फ्लाइट में अपने को मील मिलेगी, पर क्या मील मिलेगी वो नहीं मुझे पता। इंडियन तो नहीं होगा शायद से, क्योंकि मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया जा रही है ना। लेट्स सी, यहाँ से खा के जाएंगे अपना थोड़ा बहुत, ताकि फ़्लाइट में कोई ढंग का ना भी हुआ तो इतनी टेंशन नहीं रहेगी अपने आप को। और ये स्क्रीन देखो यहाँ लगी पड़ी है भाई, अपना गेट वेट चेंज होगा तो यहीं से देख लूँगा। और इसी के जस्ट साथ वाली सीट है मेरी, ये भी मस्त। फ्रूट्स आ गए, आगे पास्ता में टाइम लगेगा अभी भाई। एक फ़िलहाल प्रॉब्लम हो गई है, मेरे पास ना एक छोटा सा बैग था जिसमें मैं अपनी सारी केबल्स और चार्जर रखता था, और वो ना मैं बाटू केव गया तो इस बैग में था। तो मैंने इस बैग से निकाल के ना वो गाड़ी की बैक सीट पर रख दिया, क्योंकि भारी हो रहा था बैग, और अब गाड़ी से मैं निकालना ही भूल गया। तो वो पूरा का पूरा बैग, मेरा पाउच गाड़ी में ही पड़ा हुआ है। मेरा लैपटॉप का चार्जर भी, फ़ोन का चार्जर भी, जितनी केबल्स थी, कार्ड रीडर वगैरह सब कुछ भाई गाड़ी में रह गया। तो अब ना मैं फ़ोन चार्ज कर सकता, ना मैं लैपटॉप चार्ज कर सकता। तो यहाँ ड्यूटी फ्री से मुझे एक एप्पल का मैकबुक का भी चार्जर लेना पड़ेगा और फ़ोन का भी लेना पड़ेगा। मतलब फालतू के अब 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा होएगा मेरा इंडिया के, जो कि होना नहीं चाहिए था, बट करना पड़ेगा, क्या करे भाई। जब तक गाड़ी नहीं आएगी ऑस्ट्रेलिया तब तक काम कैसे चलाऊंगा। चलो फिलहाल खाना वाना खा लेते हैं। तो भाई 8:30 हो चुके हैं, लगभग 1 घंटा है बोर्डिंग में। तो मैंने सोचा थोड़ा जल्दी निकलता हूँ और ड्यूटी फ्री देखता हूँ, एक चार्जर तो मिल जाए, चाहे मैकबुक का मिले चाहे उसका फ़ोन का, क्योंकि वैसे मैकबुक का ज़रूरी है भाई। उसके बिना वीडियो एडिट नहीं हो पाएगी आज, और कल आ नहीं पाएगी। वैसे 3 दिन से वीडियो नहीं आ रही, क्योंकि मैं सोच रहा था ऑस्ट्रेलिया में ही जाके ना एप्पल स्टोर से ही खरीदूंगा, वहाँ सस्ता पड़ेगा। ड्यूटी फ्री में पता नहीं एप्पल का ओरिजिनल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। पहले तो ड्यूटी फ्री में देखना पड़ेगा कि चार्जर मिलेगा या नहीं मिलेगा। एप्पल की तो फिर बात की बात है आई गेस। हाँ ये रहा ना, इरामान ड्यूटी फ्री, यहाँ चलते हैं। तो भाई इस वाली ड्यूटी फ्री में तो है नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैंने इन्हीं से पूछ लिया। तो ये कह रहे हैं C30 चले जाओ, C30 के पास में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, वहाँ पे होपफुली मिल जाएगा। चलो बढ़िया भाई, एप्पल ही ना मिले, कम से कम चार्जर मिल जाए भाई कोई भी अपनी, वरना हालत ख़राब हो जाएगी भाई। तो भाई ये स्टोर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का, नाकामिची, सोनी वगैरह मिल रहा था। तो टाइप सी केबल तो ओरिजिनल मिल गई, बट ये चार्जर ना इनके पास सिंगल वाला ही था, तो मैंने एक दूसरी कंपनी का डबल वाला ले लिया। तो अभी फिलहाल बिलिंग करवाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैकबुक का तो यहाँ नहीं मिला, मैकबुक का मुझे एप्पल स्टोर से लेना पड़ेगा, सुबह जाके एप्पल स्टोर मेलबोर्न में। बट अभी के लिए फ़िलहाल चलो ठीक है, काम चल गया। एंड यहाँ देखो भाई निंटेंडो वगैरह भी मिल रहे हैं, वॉचेज़ भी मिल रही है भाई, और हेडबैंड भी मिल रहा है गोप्रो वगैरह का, मस्त है एकदम। और भाई ये मिल रहा है 2000 रिंगेट का, यानी कि 36,000 का। तो ये कैबिन बैग है विद स्कूटर, इसी में बैठ के अपना चलाओ मस्त। तो मस्त चीज़ है ये भी यार। तो जी ऑलमोस्ट 520 रिंगेट्स का खर्चा हो गया, यानी कि मोटा मोटा 9,000 रुपये का इंडिया के, जिसमें मैंने एक वो भी ले लिया यूनिवर्सल अडेप्टर। अब ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो वहाँ पे मलेशिया वाली पिन तो मिलेगी नहीं शायद से, ना इंडिया वाली मिलती। तो अडेप्टर मेरा ख़राब हो गया था, वो भी ले लिया एक भाई। 9,000 रुपये का फटका लग गया फालतू का। ये तो लिया भाई यूनिवर्सल अडेप्टर, किसी भी कंट्री में चल जाएगा जो। एंड ये लिया है भाई मैंने 40 वोट का डबल चार्जिंग वाला, इससे 2 फ़ोन एक बार में चार्ज हो जाते हैं, और दोनों टाइप सी वाले पोर्ट है, तो सही है चलो ये। एंड ये ओरिजिनल एप्पल की 60 वोट वाली टाइप सी टू टाइप सी केबल ले लिया है, 1700-1800 रुपये की तो यही है बताओ। और अभी तो मेरे ख्याल से 7 या 8 हज़ार रुपये के ऊपर का आएगा मैकबुक का चार्जर एप्पल स्टोर से। फालतू का देख लो भाई 19-20 हज़ार रुपये। ट्रैवलिंग में यही होता है भाई, पता ही नहीं चलता, ये ऐसे खर्चे आ जाते हैं ना। अब बताओ, छोटा सा मेरा वो पाउच फालतू में गाड़ी में रह गया, और ज़रा से 8-10 दिन के चक्कर में नया लेना पड़ रहा है। इन चीज़ों में दुख होता है पता है, वैसे खर्चे हो जाते हैं कोई दुख नहीं होता इतना ज़्यादा, बट छोटी छोटी चीज़ों की वजह से गलतियाँ जो हो जाती है ना, फिर इतना फटका लगता है, उसमें रोना आता है फिर सही में अपना। बाकी भाई फ़्लाइट का भी आ गया है, MH0149, 10:25 मेलबोर्न। अबे C2 कर दिया इन्होंने, बड़े बदतमीज है। बोर्डिंग पास में C6 लिखा हुआ था, अब C2 हो गया। अच्छा ना चेक कर लिया, खाम खामे भाई साहब C6 पहुंच जाता। अब चलो ढूंढ ही लेता हूँ, बस 40 मिनट रह गए हैं, तो लाउंज तो वापस क्या ही जाऊँगा, और पता नहीं फिर से एंट्री देंगे या नहीं देंगे, उससे बेटर अपना गेट के पास ही बैठते हैं। ये है भाई C2, मेरे ख्याल इस तरफ होगा, हाँ ये लिखा ना C2, C4, C6। चलो भाई बोर्डिंग शुरू हो चुकी है अपने फ़्लाइट की, बट लाइन देखना, ओए होए 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 कितनी लंबी लाइन है भाई, लिटरली देखना वहाँ तक ऐसा लग रहा है फ्री का लंगर बट रहा हो जैसे भाई। कोई नहीं भाई, आराम से जाएंगे। और एक तो भाई यहाँ पे भी इस वाले एयरपोर्ट में पहली बार देखा, बोर्डिंग से पहले भाई ये पूरा सूटकेस की चेकिंग होती है मशीन में, जैसे अपना नॉर्मल सिक्योरिटी चेक होता है ना उस टाइप का। और पानी भी नहीं ले जाने देते भाई फ़्लाइट के अंदर, जब बंदा फ़्लाइट में भी तो ले गई ना पानी, अपना ही ले जाने दो। खैर जो भी रीज़न होता हो भाई पता नहीं, बट अपन की तो बिज़नेस क्लास है, तो अपन की खातरदारी अच्छे से होएगी, जूस पानी सब मिलेगा, तो अपने को तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 9:30 हो गए हैं, मेरे ख्याल ये आधा पौना घंटा लगाएंगे, इतनी लंबी लाइन है, क्योंकि उसके बाद फिर खड़े होंगे आराम से। लाइन में लग के क्या फ़ायदा, आराम से बैठते हैं ना यहाँ। चलो जी फ़्लाइट जो अपनी ऑन टाइम है, बोर्डिंग हो रही है फटाफट से। बिज़नेस क्लास वालों के लिए भाई गेट ही अलग है, ये देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है, मस्त आराम से अपना अकेले अकेले जाओ। वैसे तो खैर आधी से ज़्यादा फ़्लाइट पे लोग बोर्ड हो चुके हैं,
बट स्टिल अपनी लेन अलग है तो बढ़िया है। तो एज यूजुअल भाई बिजनेस क्लास में बड़ी सी स्क्रीन थी, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटी सी पॉकेट बनी है जहाँ पानी की बोतल दी थी और एक साथ में इन्होंने हेडफोन दिए थे। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने भाई ये देख सकते हो आप सीट का कवर दिया है, एक ब्लू कलर का ब्लैंकेट है ये, एंड ये वाला रिमोट जो है भाई ये पूरा का पूरा स्क्रीन कंट्रोल करता है, तो आपको टच से यूज करने की जरूरत नहीं, अपना सीट पे बैठे बैठे आप इसी रिमोट से कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हो आप स्क्रीन पे एंटरटेनमेंट है और रीड है, बाकी माई फ्लाइट इन्फो है, ऑल अबाउट अस है उसके आगे। एंटरटेनमेंट में सबसे पहले भैया देखते हैं मूवीज, किड्स, टीवी, म्यूजिक, 4 चीजें हैं। तो मूवीज के अंदर भी देखो भाई काफी सारे अलग अलग कैटेगरी है, लेटेस्ट, फेवरेट, साइन क्लब, एशियन फिल्म, ड्रामा, एक्शन, बट यहाँ पे ना सारी की सारी भाई इंग्लिश मूवीज ही थी, कोई भी हिंदी मूवी नहीं दिखी मुझे। इसके अलावा रीड में देखते हैं भाई क्या दे रखा है, सो इन्होंने बुक वुक कौन सी है, अरे इसमें तो सिर्फ इंटरेक्टिव कुरान है भाई, इसके अलावा नहीं है और कुछ। देन जाते हैं भाई हम माई फ्लाइट इन्फो पे। यहाँ आप देख सकते हो डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन 6320 किलोमीटर। भाई साहब देख रहे हो 8 घंटे में कितने किलोमीटर कवर हो जाएंगे। बाकी मेरे जस्ट पीछे भाई एक ये रीडिंग लैंप है, इसको आप ऑन करके बुक वुक पढ़ सकते हो। ये वही वाला रिमोट है जो आपको बताया था। USB स्लॉट दे रखा है, हेडफोन के लिए स्लॉट दे रखा है, एक ये पाउच है जहाँ पे आप अपना फोन रख सकते हो। उसी के जस्ट नीचे भाई सारे सीट्स के कंट्रोल है, जैसे कि मूड लाइट। अरे भाई साहब इस सीट में तो मसाज भी है, पहली सीट देखी है भाई मैंने मसाजिंग के साथ, क्या बात है। इसके अलावा तो नॉर्मल कंट्रोल्स है। बाकी इसी के नीचे एक और बटन का लेआउट है, यहाँ से भी आप सेम फीचर पूरे के पूरे यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको सीट को पूरा बेड बनाना है तो बेड बना दो, रिक्लाइन करना है रिक्लाइन कर लो, सिटिंग पोजीशन करना है सिटिंग पोजीशन कर लो। फिर ये हमें भाई इस तरह का एक पाउच सा दे गए है, लेदर का पाउच लग रहा है शायद से। इसके अंदर ये देखो भाई क्या चीज है, पता नहीं मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। ये ट्यूब पता चल गई है, नरिशिंग बॉडी क्रीम है। इसके अलावा एक ये शायद से लिप बाम है, हाइड्रेंट लिखा हुआ है, 2 दे रखे इन्होंने। डेंटल किट है जिसमें ब्रश और पेस्ट है, अपना मस्त कर लो सुबह सुबह उठ के। एक में आंखों में लगाने वाला ये पट्टी सी दे रखी है, बाकी सॉक्स का भी एक पेयर दे रखा है। एंड हाँ भाई ये चप्पल भी है सच, तो अपना चप्पल पहन के एयरप्लेन में घूमो मस्त। फिर मील में भाई सबसे पहले इन्होंने 2 पीनट के पैकेट दिए, पानी का गिलास दिया और साथ में ऑरेंज जूस दे दिया। वैसे जो अल्कोहलिक ड्रिंक लेता है उनके लिए अल्कोहल भी था, बट मैं पीता नहीं तो मैंने इसलिए ऑरेंज जूस मांग लिया था। और साथ में मैंने मूवी चला रखी है अपने सैमसंग में। उसके बाद मील में इनके पास कुछ भी वेजिटेरियन नहीं था, तो फिर खाना खाया ही नहीं भाई मैंने। देन भाई बेड अपना पूरा फ्लैट करके कंबल ओढ़ के मस्त मैं तो लेट गया मूवी देखने। और मूवी देखते देखते भाई थोड़ी देर में सो जाऊंगा। तो चलो आपसे सीधा सुबह मिलते हैं मस्त गहरी नींद के बाद। और लो जी जैसे ही मैं सुबह उठा 10-15 मिनट ही बचे थे अपना लैंडिंग के लिए, तो फटाफट से कंबल अम्बल हटाया सारा। ये देख सकते हो आप कोलालमपुर से मेलबोर्न। एंड भाई लैंडिंग तो एकदम स्मूथ करवाई पायलट ने, मजा आ गया। लो जी लो पहुंच गए हैं फाइनली ऑस्ट्रेलिया। फ्लाइट भाई बिल्कुल करेक्ट टाइम पे थी, सुबह 8 बजे पहुंचाना था और 8 बजे ही करेक्ट पहुंचा दिया है। और फटाफट से सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करते हैं और होटल तक का जाने का देखते हैं क्या सोल्यूशन है। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है नहीं है इतनी सुबह, पता नहीं, मैंने तो अभी देखा भी नहीं। सब बैठ के पहले इमिग्रेशन और सिक्योरिटी क्लियर कर लेते हैं, फिर बैगेज ले लेते हैं, फिर आराम से बैठ के देखूंगा क्या सीन है। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया के बायो सिक्योरिटी लॉज काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट है। तो ये देखो इस तरह का फॉर्म दिया गया है, इसमें पूछा जाता है काफ़ी सारी चीज़ें कि कोई शूज़ ऐसा तो नहीं है जिसमें मिट्टी लगी हो, या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं ला रहे जो ग्रो हो सके, फिर करेंसी कितनी है वो सब कुछ भर के फिल करके इनको देना है। अभी तो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये भाई यहाँ का मेलबोर्न एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री है और अभी सीधा जा रहे हैं भाई इमिग्रेशन पे। जो फॉर्म था वो मैंने भर दिया है। और भाई ये सीरियसली लेना इस फॉर्म को ना, मतलब उल्टा सीधा मत भरना, गलत सलत कुछ भी, वरना सीरियस लीगल पेनल्टीज आपको यहाँ पे करनी पड़ सकती है और आपका वीज़ा भी जो है वो कैंसिल हो सकता है और आपको सीधा इंडिया भेज देंगे। तो इसलिए सोच समझ के बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन भरना जो जो चीज़ें पूछी हुई है, वरना बेकार में दिक्कत होगी, क्या फ़ायदा। चलो जी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऊबर चलती है तो मैं ऊबर ही देख रहा था भाई साहब, टैक्सी तो बड़ी महंगी आ रही है। अपना जो होटल है वो है ये सिटी क्लब, यहाँ से अराउंड कितना 24 किलोमीटर है, ये देखो 30 मिनट का रास्ता। और ऊबर पे दिखा रहा है भाई 58.60 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि क्या मोटा मोटा भाई 58.6 इंटू 60 भी कर दें 3,500 रुपये भाई। ओए होए क्रेज़ी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखें, ट्रेन जा रही है एक जो 54 मिनट में पहुंचा देगी, 8:52 पे चलेगी, हर 10 मिनट पे है। पर इसमें 14 मिनट अभी चलना पड़ेगा, 3 मिनट बाद में फिर चेंज भी करनी पड़ेगी बस, ये मेट्रो। चलो टैक्सी ले लेते भाई अभी के लिए फ़िलहाल तो, क्योंकि मेन है मुझे अभी एप्पल स्टोर जाना है और एप्पल स्टोर से मैकबुक का चार्जर लेना है, ताकि मैं मैकबुक ऑन करके और फिर वीडियोस एडिट करके आज डाल सकूँ किसी भी हालत में।
वरना डिले हो गई तो फिर 3 दिन से वैसी नहीं आई वीडियो और डिले होगी। एयरपोर्ट से निकलते ही यहाँ पे देखो वोडाफोन का स्टोर है, तो आपको सिम वगैरह लेनी हो आप ले सकते हो, बट मैं ऑलरेडी ई सिम ले चुका हूँ एयरलो ऐप से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप घर बैठे बैठे किसी भी देश की अपना सिम खरीदो और जैसे ही लैंड करोगे उस देश में आपको मस्त जो है वो सिम एक्टिवेट मिल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं वॉशरूम ढूंढ रहा हूँ, टॉयलेट जाके फिर टैक्सी बुक करूँगा। बाकी भाई इमिग्रेशन पे तो लिटरली एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब कुछ भी नहीं पूछा, नाम तक नहीं पूछा, सिर्फ पासपोर्ट दिया मैंने और उन्होंने स्कैन करा। ना ही भाई अपना स्टैंप मारा पासपोर्ट पे, ना ही मेरे फिंगरप्रिंट लिए, ना फ़ोटो ली, सब कुछ ही डिजिटल हो गया मेरे ख्याल से। और उसके बाद फिर कस्टम पे भी कुछ नहीं था, मतलब वहाँ पे एक लाइन थी कि नथिंग टू डिक्लेयर, अगर आपको कुछ डिक्लेयर नहीं करना तो उस लाइन में चले जाओ। तो रैंडमली किसी का भी बैग खुलवा के चेक कर रहे थे वो जो बायो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, बट मेरा नहीं खुलवाया। तो लिटरली 10 मिनट में सब प्रोसेस कंप्लीट और मैं बाहर। ओ भाई साहब बाहर निकलते तो ठंड हो रही है। टेम्परेचर देखो भाई 12 डिग्री सेल्सियस है इस टाइम पे और 8:50 हुए अभी। तो मेरी बहन जो है बुआ की बेटी वो भी गोल्ड कोस्ट पढ़ने आई थी कुछ टाइम पहले, मैंने ब्लॉग बनाया था उसको छोड़ के जाने का वहाँ पे एयरपोर्ट पे। तो उससे मैंने बात करी, वो बता रही थी कि बारिश आती है ना तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो मैं 1-2 हुडी जैकेट तो लेकर आया हूँ, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से 1-2 खरीद लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को याद आया कि करेंसी तो है नहीं ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि यूएस डॉलर तो है मेरे पास लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं है। तो अंदर चलते हैं, कोई करेंसी एक्सचेंज वाला होगा तो वहाँ से चेंज करवा लेंगे या फिर अपना एटीएम से निकाल लूँगा। एंड ये भाई देखो एयरपोर्ट है, T3 T2 गेट का नाम है ये। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता भाई आप एयरपोर्ट से सिम कार्ड लो, क्योंकि बहुत महंगी मिलेगी। तो सिटी में जाके ले लेना किसी तरह से, यहाँ से पहुँच जाओ अपना। और मैं तो कह रहा हूँ वो भी मत लिया करो आप, अपना करेंसी एक्सचेंज भी पहले ही लेकर आया करो, वरना सब महंगा मिलता है यहाँ। और मेरी अब मजबूरी है, ले लेता हूँ, फंसने वाले काम क्यों करने। तो भाई यहाँ चेंज हुआ है, 100 यूएस डॉलर्स के बदले इन्होंने दिया है 129.55 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये देखो भाई कुछ इस तरह का नोट है, ये है 5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये है 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ये है 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बाकी ये चिल्लड़ है भाई, सिक्के विक्के 50 सेंट्स और ये $2 एंड ये पता नहीं कितना है 5 सेंट आई गेस। मुझे इंडिया में जो 100 यूएस डॉलर थे वो पड़े थे 8500 रुपीज़ के, तो उस हिसाब से देखता हूँ मेरे को कितने का पड़ा है यहाँ। सिंपल है, 8500 को डिवाइड कर देते हैं 129.5 से, तो 65 रुपीज़ का $1 पड़ा है। गूगल के अकॉर्डिंग 55 रुपीज़ का चल रहा है, तो ये बाहर से आराम से भाई 58 या 60 रुपीज़ के आसपास पड़ सकता है अपने को। तो एयरपोर्ट पे वही मैंने बताया ना महंगा है। टैक्सी ना भाई ऑस्ट्रेलिया में बहुत महंगी है, मतलब आप खुद देखो कि इतने से किलोमीटर के लिए 3-3.5 हज़ार रुपये लग रहे हैं, जबकि यहाँ पे कार रेंटल पूरे एक दिन की भी कई गाड़ी ऐसी है जो भाई 1500-2000 में मिल जाती है, और टेस्ला जैसी भाई 3,500-4 हज़ार में एक दिन के लिए रेंट पे मिल जाती है। तो सोचो टैक्सी कितनी महंगी पड़ रही है। इधर थोड़ी धूप है भाई, वेट करते हैं, शायद यहीं आ जाएगी टैक्सी या हो सकता है उस तरफ जाना पड़े। तो भाई ये देखो ऊबर का पिकअप जोन बना हुआ है यहाँ पे, और मेरा टैक्सी ऐप में लिखा आ गया कि जोन बी में जाना है। जोन ए तो पीछे था जहाँ मैं खड़ा हुआ था, बट अब आगे जा रहा हूँ, वो दूर दिख रहा मुझे जोन बी, तो वहीं गाड़ी आ जाएगी अपनी। चलो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं। टैक्सी वाले ने थोड़ा आगे उतारा क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं थी, और मेरा होटल है वो सामने भाई, और ये भी सही है, आसपास ना काफ़ी सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे, तो दिक्कत नहीं होगी। मेन सिटी सेंटर में ही लिया वैसे तो मैंने। अब यहाँ से बंद है, कुछ तो काम चल रहा है शायद ये, इसलिए ट्रक सा लगा रखा है इन्होंने। तो ये है भाई अपना होटल, इस जगह का नाम है 113 क्वीन स्ट्रीट। अब ऑब्वियसली सुबह 9:30 बजे तो ये चेक इन देने से रहे, तो मैं अपना लगेज छोड़ के निकल जाऊंगा भाई एप्पल का चार्जर लेने। तो भाई ये है होटल की लॉबी, ये अभी रूम चेक करवा रहे हैं कि रेडी है या नहीं है। चलो देखते हैं, क्योंकि अभी 9:47 हुआ है। जनरली 11-12 बजे का चेक इन होता है, और कुछ होटल्स में तो दोपहर को 2-3 बजे का भी होता है। तो ये तो सही है कि दे रहे हैं कम से कम चेक इन, पर हाउस क्लीनिंग जो रूम क्लीन वाले जो है उनसे कंफर्म करके कि रूम रेडी है या नहीं है रेडी, तो वो फटाफट रेडी कर देंगे, फिर निकलते हैं अपना। पास में ही एक स्टोर तो है भाई माई मैक करके, जहाँ पे मेरे को चार्जर मिल जाएगा। अराउंड 950 मीटर्स है, 13 मिनट का रास्ता, तो पैदल ही निकल जाऊँगा और लेकर आ जाएंगे फिर फटाफट। चलो भाई रेडी हो गया है, रूम साथ साथ ही 6th फ्लोर पे, बढ़िया हो गया अब काम। नीचे से देखने में तो होटल इतना बड़ा नहीं लग रहा, बट ठीक है, लिफ्ट वगैरह है अपन को, और क्या चाहिए। और रूम भी अच्छा था, प्लस सस्ता था काफ़ी, तो इसलिए मैंने बुक कर दिया, वरना मेलबोर्न जैसी सिटी में
बिल्कुल सिटी सेंटर में इतने सस्ते रूम कम ही मिलते हैं भाई। अपन का तो काम है भाई सस्ते सस्ते रूम ढूंढ देना। देख रहे हो कितने का ही बताता हूँ, रुको पहले रूम टूर भी दूँ ना। हाँ ऊपर तो बड़ा है भैया होटल, देखो एक ही फ्लोर पे इतने कमरे हैं। ये रहा अपना 605। लेट्स गो जी, ऑस्ट्रेलिया का अपना फर्स्ट होटल। जी ये रूम है, देखो प्रेस व्रेस दे रखी है, ब्लैंकेट है एक्स्ट्रा। हेलो जी, बार बना रखा है छोटा सा। यहाँ पे फ्रिज है एक, और यहाँ पे केटल है। बाकी ये बाथरूम है, वॉश बेसिन, WC और बाथटब के साथ। और एक चीज़ मुझे अभी अभी ध्यान आई भाई घुस के, कि ऑस्ट्रेलिया में भी भाई अपना वो जेट स्प्रे नहीं होता, यहाँ भी लोग टिश्यू यूज़ करते हैं। और मैं अपना वो पोर्टेबल जेट स्प्रे लाना भी भूल गया, तो अब बोतल से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा भाई दिक्कत वाली चीज़ है, बट कोई बात नहीं। बाकी ये बेडरूम है, मैंने डबल बेड ले लिया क्योंकि अकेला ही रहना है मुझे, तो दो अलग अलग लेके फ़ायदा नहीं। एक सोफ़ा लग रहा है, ये है। बाकी टेबल वेबल और TV बड़ा है भाई साहब, हाई सेंस का, इंडिया में भी आते हैं ये। और AC लगा हुआ है बढ़िया। हालांकि मुझे लग नहीं रहा है AC की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है दोपहर को पड़े, बट सुबह और शाम तो ठंडी होएगी काफ़ी। बाकी रूम में इस तरह का व्यू है, फ्रंट ही व्यू है। हाँ फ्रंट है भाई, ये देखो बस खड़ी हुई है, ये बिल्डिंग्स, विंडो गंदी काफ़ी हो रही है। एंड ये मैंने बुक करा है भाई 3 रातों के लिए, 13 मई से 16 मई तक। और अराउंड मुझे ये पड़ा है भाई 14,000 रुपीज़ का 3 नाइट्स, तो मोटा मोटा 4,500 रुपीज़ के आसपास, जो कि भाई ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, वो भी मेलबोर्न सिटी में, बढ़िया प्राइस है। मेरा बजट है यहाँ पे 6-7 हज़ार रुपये का मैक्सिमम पर डे का होटल लेने का। कुछ जगह पे हो सकता है 3-4 हज़ार में भी मिल जाए, कुछ किस्मत अच्छी हुई, और कुछ जगह पे हो सकता है 8-9 हज़ार रुपये भी खर्चने पड़े। तो जितने भी दिन की मेरी ट्रिप होगी, एवरेज मुझे 7 हज़ार रुपये पर डे मैक्सिमम खर्चना है होटल्स में, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी सूटकेस रखते हैं, अब सीधा चलते हैं भाई यहाँ से। इस वाले व्लॉग को खत्म करते हैं, काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में अब आप मेलबोर्न सिटी को देखना, और जल्दी ही हम भाई ग्रेटेस्ट क्रिकेट ग्राउंड में भी जाएंगे, MCG मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। यो चलो जी, खत्म करते हैं व्लॉग को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका।